7 अगस्त 1990 प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार ने देश भर में पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने का ऐलान किया था। सरकारी नौकरियों और कॉलेज में एडमिशन के लिए यह आरक्षण पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिश पर दिया गया था। तब आयोग के अध्यक्ष रहे बीपी मंडल के नाम पर इसे मंडल आयोग और इससे शुरुआत हुई राजनीति को कमंडल की राजनीति कहा गया। वीपी सिंह के इस कदम से पूरे देश की सियासत हिल गई थी। तब बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकालकर इसका तोड़ निकाला था। इसे मंडल बनाम कमंडल की सियासत कहा गया। और इस साल 15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया है। ऐलान के साथ ही पीएम ने कहा है कि इससे ओबीसी समुदाय के लोगों को नई ताकत मिलेगी। बिहार में जातिगत जनगणना चल रही है। यूपी में अखिलेश यादव लगातार इसकी आवाज बुलंद किए हुए हैं। वहीं कर्नाटक की तरह ही एमपी में भी कांग्रेस जाति जनगणना कराने का वायदा किया है। तो क्या देश में कमंडल के बाद फिर से मंडल की राजनीति लौट रही है? आइए इसी पर विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। बात करते हैं 2019 लोकसभा चुनाव में 44% ओबीसी वोट बीजेपी को मिला था। ये सबको पता है। पिछले कुछ समय में इस समुदाय का बीजेपी की ओर रुझान बढ़ा है और अब पहली बार बीजेपी खुलकर ओबीसी को रिझाने की कोशिश भी कर रही है। देश के 13 राज्यों में ओबीसी की आबादी 40% से ज्यादा है और यही वजह है कि बीजेपी के साथ ही साथ बाकी राजनीतिक दल आने वाले चुनाव में इन्हीं प्रदेशों के इस वोट बैंक को साधना चाहते हैं, यानी इनको अपनी तरफ लाना चाहते हैं। 2024 के चुनाव में ओबीसी समुदाय को अपनी तरफ लाने के लिए देश में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं, इसे समझते हैं। पहले बात करते हैं बीजेपी की। भाजपा की केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2017 को ओबीसी समुदाय के लिए रोहिणी आयोग बनाया। देश में ओबीसी की 2600 से ज्यादा जातियां हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि आरक्षण का फायदा इनमें से गिनी चुनी जातियों को ही मिलता है। ऐसे में आरक्षण को सब कैटेगरी में बांटने की जरूरत है। इसी साल 6 अप्रैल को बीजेपी के ओबीसी मोर्चा ने देश में 1 लाख गांव में 1 करोड़ ओबीसी परिवारों तक पहुंचने के लिए गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान शुरू किया था। और इसी कड़ी में पहली बार 15 अगस्त को पीएम मोदी ने अगले महीने 17 सितंबर से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू करने का वायदा किया है। इसके जरिए लोहार, बरही, कहार, नाई, धोबी, बिंद जैसे काम में लगे लोगों को कम ब्याज पर कर्ज यानी लोन दिया जाएगा। इस योजना से ओबीसी समुदाय की 923 जातियों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। कांग्रेस ने भी ओबीसी समुदाय के लिए कुछ वादे किए हैं, इस पर नजर डालते हैं हम। फरवरी 2023 में रायपुर में हुए अधिवेशन में ओबीसी समुदाय को जोड़ने के लिए कांग्रेस ने कुछ प्रस्ताव पारित किए हैं। पहला प्रस्ताव यह है कि प्राइवेट सेक्टर में ओबीसी समुदाय को आरक्षण दिलाया जाएगा। दूसरा यह है कि न्यायपालिका में एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी आरक्षण दिया जाए। तीसरा यह है कि हर 10 साल में होने वाली जनगणना के साथ ही सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना कराया जाए। वहीं यूपी, बिहार की बात करें तो यहाँ ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है। यूपी में ओबीसी समाजवादी पार्टी तो बिहार में आरजेडी, जेडीयू के कोर वोट बैंक है। इसी को समझाते हुए इन पार्टियों ने अब जातीय जनगणना का मुद्दा छेड़ दिया है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू गठबंधन की सरकार ने जातिगत जनगणना करानी शुरू कर दी। हालांकि वो इसको सर्वे का नाम दे रहे हैं। बसपा और सपा ने भी सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराने की बात कह दी है। इन पार्टियों का मानना है कि इससे ओबीसी की असली संख्या का पता चल सकेगा। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने नई टीम बनाई है। इसमें लगभग 50% पद ओबीसी कोटे को दिए गए हैं। जेडीयू ने भी 32 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 16 ओबीसी और अति पिछड़े समुदाय के नेताओं को जगह दी है। बीजेपी नेता ये जानते हैं कि उन्हें उत्तर भारत में ओबीसी के यादव और कुर्मी का समर्थन ना के बराबर मिलता है। ऐसे में बीजेपी इन जातियों के अलावा ओबीसी समुदाय की दूसरी जातियों जैसे कि लोहार, बढ़ई, कहार, नाई, धोबी आदि को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। ओबीसी में इनकी आबादी करीब 30% है। यही वजह है कि बीजेपी रोहिणी आयोग बनाकर ओबीसी समुदाय को 2 हिस्सों में बांटने का प्रयास कर रही है ताकि सबको उनका हक दिलाया जा सके। ये बीजेपी का मानना है। बीजेपी का यह भी मानना है कि ओबीसी समुदाय की सिर्फ 10% जातियों को 97% सरकारी नौकरियों में फायदा मिला है।
जबकि इसी लिस्ट में 980 जातियां ऐसी हैं जिनकी सरकारी नौकरियों में भागीदारी ना के बराबर है। अब बीजेपी की नज़र सरकारी लाभ से पिछड़ रहे इन्हीं ओबीसी की 30% वोट बैंक पर है, ताकि इनको बीजेपी इनका हक दिलाने की बात कर सके और जाहिर तौर पर इसका लाभ चुनाव में भी बीजेपी को मिलेगा, ऐसा उनका मानना है। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें रिएक्शंस देते रहें। नमस्कार।